अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। ये हमने प्रूव करना है इफ़ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। ये वाला हमारे पास गिवन है और ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। हमने क्या फाइंड किया था, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसलिए हमने क्या किया, वाई को एक साइड पर रहने दिया। ठीक है, और बाकी जो भी वेरिएबल्स थे वो दूसरी साइड पे लेंगे। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव जब अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स tan इनवर्स एक्स ओवर ए। अब हमारे एक्स ओवर वाई, एक्स के अब हमारे पास दो थे तो हम इस पर क्या करेंगे, दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होगा कि पहले एक्स वैसे रहने देंगे और जो हमारे पास tan इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और फिर प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई वैसे लिख लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा और tan इनवर्स एक्स ओवर वाई हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। ये देखिए एक्स वैसे आ गया, इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स ओवर वाई का स्क्वायर और एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव और फिर प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो इसे जब सॉल्व किया तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर को सेपरेट किया और इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका इस पर हमने क्वोशंट रूल लगाया, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई वैसे लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स को वैसे लिखेंगे और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई वैसे साथ आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या था, एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म और फिर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये वाला तो कैंसिल होगा। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। अब हमने ऊपर क्या था, tan इनवर्स एक्स ओवर वाई किसके इक्वल था, वाई ओवर एक्स के। यही ये देखें ऊपर हमने जो स्टेटमेंट गिवन थी, ये देखिए tan इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो हमने यही पुट कर दी इसमें, tan इनवर्स एक्स ओवर वाई की जगह में हमने वाई ओवर एक्स पुट कर दिया। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, इसको जब हमने y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस ये वाला इससे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ थी ये वाला ये नेगेटिव टर्म थी तो इस साइड पे पॉजिटिव आएगी। इसको इसलिए इस साइड पे रखेंगे क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स को दो टर्म्स थी तो कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को तो क्या आंसर आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाई ओवर एक्स यहाँ पे है। ठीक है, इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y तो है लेकिन x नीचे नहीं, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जब हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, जो डिवाइड करवाएंगे वो कॉमन आ गया। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, y ओवर x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या होगा, जो मल्टीप्लाई x करवाया था y तो बाहर कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर हो जाएगा और जो x डिवाइड हुआ था वो भी कॉमन में आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे प्लस 1 हो। ठीक है, अब ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो रही है। ठीक है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो भी कैंसिल हो सकते हैं, या वैसे भी हम कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ओवर एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, वो देख लेते हैं। उसमें क्या है कि वाई इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन टर्म है। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स के वाई 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब हमने ये टर्म थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan मल्टीप्लाई, अब इनके tan इधर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड पे आएगा तो tan का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब दूसरी साइड पे जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। ये चीज़ यहाँ तक होगी। ठीक है, अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई, यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो tan इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे हमारे पास y फंक्शन था तो क्या करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। दूसरी साइड पर भी सेम इस तरह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये p वैसे आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट था तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, इस तरह हमने नहीं लिखा। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो हम इसे क्या लेट कर लेंगे, y1 के इक्वल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में था कि ये y1, तो ये 1
वन प्लस एक्स का स्क्वायर वाई वन हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस वाई का स्क्वायर। हमने क्या प्रूव करना था कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो के इक्वल था, तो ये इधर प्लस हो रहा है, ठीक है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म, तो ये इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमने ये वाली चीज़ को है कि वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमने इसको वाई वन के इक्वल लेट कर लिया। हमारे पास वाई जो था ये इसके इक्वल है और वाई वन का डेरिवेटिव जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल, ठीक है। होप सो आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।